साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पुनः राज्य सरकार से चलाए जाने के लिए लगातार संघर्ष और मेहनत की जा रही है और आप लोगों की दुआ रहती है, उम्मीद रहती है आप लोगों को भी कि हमारी टीम पूरी तरह से लखनऊ पहुंचकर या माननीय मंत्रीगणों से बातचीत कर समस्या का अतिशीघ्र समाधान किया जाए। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से मदरसा आधुनिक टीचर्स निराश है और वो एक आस नई योजना की लगाए बैठा है कि योजना किस तरह से संचालित की जाए, किस तरह से योजना को पुनः चालू की जाए, योजना को पुनः पटल पर कैसे लाया जाए। साथियों, मानदेय चाहे कुछ भी हो, वेतन कुछ भी हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को इसमें सबसे पहले वरीयता मिलनी चाहिए और ये उनका अधिकार है, राइट है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स ने मेहनत की है, लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं मदरसों में जाकर, तो ये उसका अधिकार है कि सरकार अब उन्हीं टीचरों को वरीयता दे और एक नई स्कीम के द्वारा मदरसा आधुनिक टीचर्स को पुनः उसी स्थान पर समायोजित कर आगे का मार्गदर्शन रास्ता खोला। साथियों, जैसे कि मुख्यमंत्री की संज्ञान में पूर्णतः मामला था और माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार इस स्कीम को देख रहे थे और कहीं ना कहीं जो लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को इसमें जानकारी नहीं है, और जब माननीय मंत्री जी ने लगातार संपर्क किया और सीधा संवाद किया तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट और क्लियर किया और एक समिति गठित की और माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में समिति ने जांच करी मदरसों में पारदर्शिता लाने के लिए, मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर उसके सदस्यों को चुनाव कैसा हो, उसमें अध्यक्ष कैसा रखा जाए, मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता पूरी ईमानदारी से, मैनेजमेंट के राइट कितने रखे जाए, ऐसी बहुत सी चीज़ों का आकलन किया गया, फैक्ट्स तथ्य का सामने रखे गए और कहीं ना कहीं जाकर मदरसा आधुनिक टीचर्स के लिए एक रास्ता खुला है कि जो सरकार चाहती है कि मदरसों में आधुनिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, आधुनिक सब्जेक्ट लाए जाएँ और कंपलसरी अनिवार्यता रूप से उनको पढ़ाया जाए। जब उनको सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा तो आधुनिक टीचर्स की आवश्यकता होती, तो वही चीज़ माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है साथियों। और बहुत जल्द समिति की जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो सौंपी जाएगी साथियों, और यकीन है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पर, राज्य सरकार पर, और जिस तरह से केंद्र सरकार भी लगातार प्रयासत है कि राज्य सरकार इस योजना को चला लिया जाए। और माननीय मंत्री जी लगातार इस स्कीम को देख रहे थे कि जिस तरह से पूरी समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है और इसमें आधुनिक टीचर्स का जो जिक्र हुआ है साथियों, तो ये अपना आप में बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी वार्तालाप होगी कि पैनल के सदस्य साथियों लखनऊ पहुंच रहे हैं और पूरी टीम इस पर लगी हुई है कि जो समिति की रिपोर्ट है उसमें आधुनिक टीचर्स की बातें और उसका जिक्र और 22,000 मदरसा टीचर्स को जो वरीयता की बात कही जा रही थी, जो हम लोग लगातार करते रहे थे, लगातार संघर्ष कर रही है। और साथियों, जैसे कि अभी 2 दिन पूर्व मैंने बताया था कि हमारी टीम के कुछ सदस्य लखनऊ में पहुंचे थे और एक वार्तालाप, सकारात्मक वार्तालाप का माध्यम जो खुला है उससे यकीनन एक ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है कि कुछ ही दिनों के बाद माननीय मंत्री जी फिर मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और एक अहम बैठक करने का जो एजेंडा तैयार होगा माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में, और जो रिपोर्ट होगी वो पूरी तरह से जल्द सौंपी जाएगी। साथियों, आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त रहती है कि दुआ कीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो 22,000 मदरसा टीचर्स हैं उसको पूर्णतः वरीयता मिले, वेतनमान में वृद्धि हो और नियमित उनकी सेवाओं को रखा जाए। साथियों, तरह तरह की टीचर्स ने भ्रमित बातें की और मदरसा टीचर्स को उलझाने का काम किया। वास्तविकता यह है कि सच्चाई ये है कि वर्तमान में मदरसा आधुनिक टीचर्स की जो योजना थी वो नहीं है।
और जब योजना नहीं होती है तो बहुत से कार्य जो होते हैं वो लंबित हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। और जिस तरह से मदरसा आधुनिक टीचर की सेवा को निरस्त किया गया है और जो राज्यांश उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, भारत सरकार केंद्र देकर उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से एक पत्र भी जारी कराया था राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने, कि उक्त योजना के संबंध में जो धनराशि थी पूर्णतः बंद कर दी गई है। तो वो सारे सिस्टम ख़त्म हो गए साथियों। अब सवाल ये है, नए सिरे से जो योजना अगर संचालित की जाती है उत्तर प्रदेश पर, राज्य सरकार फिर से इसको संचालित करती है, तो उक्त योजना में हमारे मानदेय की वृद्धि के साथ साथ हमने ये मांग रखी है, उसमें मैनेजर के राइट्स, बिल्डिंग और बहुत सी स्ट्रक्चर चीज़ें हैं। तब उसके बाद हमारा अगला मिशन जो होगा समायोजित का होगा, जो नियमितीकरण का होगा, वो मांग हमारी बात की होगी साथियों। पहला मकसद सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश से मदरसा आधुनिक परियोजना को चलाया जाए, चाहे उसका वेतन कितना भी हो। जब योजना चल जाएगी और जब हम योजना में मदरसा टीचर पुनः जिंदा हो जाएंगे, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सब ये चीज़ को मानेंगे कि मदरसा टीचर को